उसको बुलाइए। अनुमान की जाति पर, अनुमान की जाति पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब पूरे देश में यूजीसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब टीवी मीडिया उस पर लगातार चीख कर बहस कर रहा था। हर तरह की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई जा रही थी और लोग भी उन्हें लगातार देख रहे थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जब पूरे देश में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ है, तो वहीं तस्वीरें टीवी स्क्रीन से पूरी तरह गायब हो चुकी है। टीवी मीडिया ने SC, ST और OBC समाज के इस आंदोलन को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको SC, ST और OBC समाज से जुड़ी खबरें देखने को मिलेगी, उनके आंदोलन और प्रदर्शन दिखाए जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्या आपको मालूम है कि इस पूरे देश में SC, ST और OBC समाज के लोग जोरदार और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय सहित देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रदर्शन जारी है। हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, लड़ेंगे जीतेंगे, और मनुवादी की छाती पर बिरसा फूले अंबेडकर। यूजीसी के समर्थन में चल रहे इन आंदोलनों की तस्वीरें कैसी है और जमीनी हालात क्या हैं, ये आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जातिवादी सोच रखने वाले लोग, चाहे वो सिस्टम का हिस्सा हो या किसी राजनीतिक दल के समर्थक, किस तरह से SC, ST और OBC समाज पर हमले कर रहे हैं। ये सब भी आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो नारा इस समय पूरे देश में गूंज रहा है, उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। उसकी तपिश से आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इस वक्त SC, ST और OBC समाज किस तरह सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। SC, ST और OBC समाज अब तक अलग अलग स्तर पर अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा है। लेकिन जैसे ही यूजीसी के नियम को रद्द किया गया, वैसे ही इस समाज की आंखें खुल गई। अब एक ही आवाज में कहा जा रहा है कि यूजीसी के नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसे लागू करना ही पड़ेगा। आंदोलन के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें एक लड़की ने तमाम जातिवादी ताकतों को आईना दिखाते हुए सड़क पर मार्च किया। वो डफली बजाते हुए आगे बढ़ रही थी और अपनी आवाज को पूरे साहस के साथ बुलंद कर रही थी। यूजीसी के समर्थन में डफली बजाकर वो तेज तर्रार लड़की सरकार को जगाने की कोशिश कर रही थी। ये तस्वीर भी आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन SC, ST और OBC समाज जिस तरह संगठित होकर आंदोलन कर रहा है, उससे जातिवादी लोगों को अब शांतिपूर्ण चर्चा से भी परेशानी होने लगी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हम सब मिलकर करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे। आरोप है कि यूजीसी नियमों के समर्थन में आंदोलन के दौरान जब कुछ छात्र नियमों और उनके प्रावधानों पर बातचीत कर रहे थे, तब ABVP से जुड़े छात्रों ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। इस घटना की तस्वीरें इस समय तेजी से वायरल हो रही हैं। तो यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जातिवादी लोगों ने किस तरीके से SC, ST और OBC समाज के छात्रों पर हमला किया और किस तरह खुलेआम गुंडागर्दी की है। ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये जातीय उत्पीड़न नहीं है तो फिर इसे और क्या कहा जाए। अरे उसको नहीं है
अब मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक ताज़ा तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि छात्र को किस तरह रोका जा रहा है, किस तरह उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर खुद गवाही दे रही है कि SC ST और OBC छात्रों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत पहले पटना से हुई थी और अब ये तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। यहाँ एक और दृश्य सामने आया है जहाँ एक लड़की UGC के नियमों पर कुछ कहना चाह रही थी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बोलने तक नहीं दिया गया। ये वीडियो भी आपको जरूर देखना चाहिए। छोड़े उसको, मैं अकेले क्यों अंदर जाऊं? बस जो मारा, जो गाली दिया और ब्राह्मणवाद यही है दरअसल। उसको क्यों आप मुझे छोड़िए नहीं, आप जाति का तुम क्यों बोल रही हो जी? जो मुझे मारा वो पता ही नहीं है, जो पता है वो अंदर जाएगा, क्यों जाएगा अंदर? यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं करना। यहाँ पे केवल गार्ड रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, छात्र नहीं रहेंगे। ये विश्वविद्यालय नहीं है, छात्र भी नहीं रहेंगे, गार्ड भी। अगर छात्र नहीं रहेंगे तो गार्ड भी नहीं रहेंगे। और मेरे साथ मेरे हाथ पे भरोसा नहीं करते, हम पे करो नहीं कर सकते, हम तुम्हारे नहीं। पहले उसको बुलाया, छात्रों को भगाया जा रहा है और गार्ड को रोका जा रहा है। भावेश दुबे है, उसको बुलाइए। बजरंग दल के गुंडे आते हैं और हमारे पुरुष साथियों के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन जब हम लोग उसमें बचाव करने जाते हैं तो भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, पेट में मारते हैं, बाल खींचते हैं। और उन्होंने मारा है, मतलब ऐसे ऐसे मारा है कि खून निकल गए हैं। किसी के एक साथी के नाक पे मार दिया है, नाक से खून आ रहे हैं, कान से खून आ रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगहों पे वो गुंडे छूते हैं, मतलब पूरा छेड़खानी कर रहे थे। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां इतना ID कार्ड चेक होता है कि एक छात्र ID कार्ड नहीं लेके आए तो उसकी परीक्षा छूट सकती है, लेकिन इन लंपटों की, बजरंग दल वालों की, इसके अंदर 4 पहिया आती है। मतलब इतना संरक्षण दिया जा रहा है, इतना ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी गाड़ी आती है और गुंडागर्दी आम छात्रों के साथ करती है। इसी बीच दिल्ली से भी एक ऐसी तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों, ये तस्वीर भी बेहद अहम है। इसे कंचना यादव ने साझा किया है। उन्होंने लिखा है, 100 से 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अम्बेडकरवादी किस तरह पूरे दमखम के साथ अपनी आवाज उठा रहे हैं और आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। इनकी मांग भी साफ और एक ही है, 15 का 7, 85 को लात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नारे लगाए जा रहे हैं। RSS BJP की छाती पर बिरसा, फूले, अंबेडकर और रोहित के हत्यारों को एक धक्का और दो। अब मैं आपको JNU की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर JNU से सामने आई है जो रात करीब 12 बजे की है। आप देख सकते हैं किस तरह एक विशाल जुलूस निकाला गया। हजारों की संख्या में छात्र मशाले लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं और साफ संदेश दे रहे हैं कि ये आवाज दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये इंसाफ की आवाज है। दोस्तों, जाते जाते ये तस्वीर भी जरूर देखिए जिस तरह SC ST और OBC समाज ने अपने हक और अधिकारों की लड़ाई शुरू की है। उसे देखकर ऐसा लगने लगा है कि अगर आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा तो UGC का नियम दोबारा बहाल हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ आंदोलन से ही UGC का नियम बहाल होगा या फिर इसके लिए अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़नी चाहिए। इन सभी तस्वीरों और घटनाओं को देखकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आंदोलन के जरिए UGC के नियम बहाल हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।